हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हम लोग ऑलरेडी 8 क्लॉजेस कर चुके हैं। वी हैव डन 8 क्लॉजेस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऑडियो रिवीजन रेगुलरली सुन रहे हो, क्योंकि जितना आप इसको सुनते जाएंगे उतना आप कंफर्टेबल बनते जाएंगे, उतना आपको मजा आएगा और उतने आप चौके चक्के मारेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है वो भी आप लोग कर रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू क्लॉज नंबर 9। क्लॉज नंबर 9 से आज शुरुआत करते हैं। काफी सारी चीज देखेंगे हम लोग आज। तो क्लॉज नंबर 9 एकदम सिंपल सी बात करता है, बहुत ही सिंपल और बहुत आसान सी बात करता है। क्या बोलता है क्लॉज नंबर 9? क्लॉज नंबर 9 बोलता है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो कंपनी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ये चेक नहीं करता कि क्या पुराने बंदे का रिमूवल बराबर हुआ था क्या अंडर सेक्शन 140 और नए बंदे का अपॉइंटमेंट बराबर हुआ था क्या अंडर सेक्शन 139। ये दो चीजें उसको चेक करनी ही करनी होगी, उसके बाद ही उसने कंपनी ऑडिट असाइनमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, क्लॉज 8 की मैं अगर बात करूं तो क्लॉज 8 is applicable to all the types of audit. Okay, just a minute, friends. Just a minute. हाँ दोस्तों, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लॉज नंबर 8 की। अगर मैं बात करूं ना तो ये सभी तरह के ऑडिट्स को एप्लीकेबल, सभी तरह के ऑडिट्स, फिर वो प्रोप्राइटर का ऑडिट हो, पार्टनरशिप का ऑडिट हो, कंपनी ऑडिट हो, कोई भी ऑडिट हो, सभी ऑडिट में ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले पुराने बंदे से बात करनी चाहिए। यू शुड कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर। ये तो क्लॉज 8 की बात होगी। क्लॉज 9 जो है ये सिर्फ कंपनी ऑडिट को लगता है कि कंपनी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ये देखना चाहिए रिटायरिंग ऑडिटर का रिमूवल रेजिग्नेशन जो भी है वो एज पर सेक्शन 140 है, और जो नए बंदे का अपॉइंटमेंट है इज इट एज पर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये चेक करने के बाद ही असाइनमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो पर्सन विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आइए दोस्तों, क्लॉज नंबर 9, बंदा गिल्टी होगा इफ एक्सेप्ट्स an appointment as auditor of company without first ascertaining whether the requirement of section 225 of companies act। आज भी क्लॉज में पुराने कंपनीज एक्ट का सेक्शन लेकिन अंडरस्टूड है। मैंने आपको बोला कि ये जो सीए एक्ट है ये बहुत पुराना है, इसकी ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इसको प्रिंसिपल बेस लेकर चलिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अपॉइंटमेंट हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विथ।
वेदर रिक्वायरमेंट ऑफ हैव बीन, क्या कंपनी जाकर रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ क्या। काउंसिल ने क्लैरिफाई किया है कि हमको सेक्शन 139 और सेक्शन 140, अब कंपनीज एक्ट 1956 तो नहीं रहा, तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 139 सेक्शन 140 आपको देखना पड़ेगा। और उसका रीजन सी कैटेगरी एकदम सिंपल है कि भाई कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ क्या, चेक करिए। बिकॉज कंपनीज एक्ट इंश्योर करता है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहे और अच्छे से काम करे, इसलिए। नाउ गाइज, इसमें बहुत सारी जो बातें हैं ये आपके कंपनीज एक्ट की दी हुई है, ठीक है। ये सी कैटेगरी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान देने वाले नहीं है। आइए पहले क्लॉज को लिखते हैं हम लोग। तो क्लॉज की अगर बात करें तो P.1240 क्लॉज नंबर 9, अगर आपको याद आ रहा है तो रांची हमारा शॉर्टकट था। तो बहुत सिंपल, क्या बोलता है, कंडीशन क्या है, सीए इन प्रैक्टिस will be guilty of professional misconduct. CA in practice will be guilty of professional misconduct if in case of company audit before acceptance he fails to check compliance of section 139 and section 140 of Companies Act। सर क्या हम पुराने एक्ट के रेफरेंस दें? नहीं दोस्तों, नए एक्ट का रेफरेंस दीजिए। माना कि जो बेयर क्लॉज है उसमें पुराने सेक्शन के बारे में बोला है, लेकिन आप तो डेफिनेटली नए के बारे में ही बात करिए। तो बहुत ही सिंपल, बहुत आसान सा है। अब यहाँ पे ये लोग हमको, आइए, ये सब कुछ सी कैटेगरी, लेकिन शॉर्ट में देखते जाएंगे। Appropriate appointment procedure, auditor's obligation. The incoming auditor must ensure that the company has complied with appropriate procedure for the appointment to avoid future challenges to its validity by shareholders or retiring auditor. बोले चेक कर लो यार, ताकि आगे जाके दिक्कत ना जाए, ताकि आगे जाके हमको ये ना पता चले कि भाई अपॉइंटमेंट तो वैलिड ही नहीं था, पुराने बंदे का रिमूवल वैलिड नहीं था, फिर अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं था। काउंसिल has issued guidelines which specifies how the incoming auditor should verify various types of appointment. Auditor appointment scenarios. First auditor, steps for when the appointed auditor is the first auditor of the। अब काउंसिल ने, दोस्तों, काउंसिल ने क्लैरिफाई किया है कि अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो क्या चेक करना, और क्या चेक करना मतलब क्या, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट। कंपनीज एक्ट में जो फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को लेकर बातें बोली है वो फुलफिल हुई कि नहीं हुई। तो फर्स्ट ऑडिटर में क्या चेक करना, सब्सिक्वेंट ऑडिटर में क्या चेक करना, कैजुअल वैकेंसी में क्या चेक करना, जॉइंट ऑडिट में क्या चेक करना। जब नया ऑडिटर आता है, पुराने बंदे को हम रीअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, न्यू ऑडिटर आता है, ठीक है।
तो क्या चेक करना एंड सो ऑन. प्रोसीजर फॉर चेंजिंग, ऑनेस्टली दिस इज सी कैटेगरी फ्रेंड्स. ये सी कैटेगरी है पूरी तरीके से. प्रोसीजर फॉर चेंजिंग, अगर किसी ऑडिटर को चेंज करना है एट एजीएम, यू हैव टू रिप्लेस ओल्ड ऑडिटर विद द न्यू ऑडिटर, तो क्या होना चाहिए? पहले स्पेशल नोटिस लगती है. इफ कंपनी मेंबर वांट्स टू रिप्लेस द रिटायरिंग ऑडिटर और अपॉइंट डिफरेंट ऑडिटर, दे मस्ट गिव स्पेशल नोटिस. स्पेशल नोटिस लगती है. स्पेशल नोटिस कम्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी under section 144 of the companies act. This notice is also required if the member wants to remove the auditor at AGM before the tenure of 5 AGM ends. अगर अगर आप ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हो एजीएम में, रिमूव करना चाहते हो एजीएम के अंदर, इससे पहले कि उसके पांच एजीएम का टेन्योर खत्म हो जाए, स्पेशल नोटिस, इसकी कॉपी भेजनी पड़ती है रिटायरिंग ऑडिटर को कि माननीय महोदय आपको निकालने के लिए स्पेशल नोटिस आया है. ऑडिटर अपना रिप्रेजेंटेशन भेजता है. ये पूरा हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं. फिर मेंबर्स को बताया जाता है, कि भाई निकालने के लिए स्पेशल नोटिस आया है, बचाने के लिए ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन आया है. 7 दिन पहले, एटलीस्ट 7 दिन पहले भेजना पड़ता है. फिर जनरल मीटिंग होती है, रेजोल्यूशन पास होता है. अगर रेजोल्यूशन पास हो गया तो फिर ऑडिटर का रिमूवल हो जाता है. कभी पूछा नहीं गया आज तक सीए फाइनल ऑडिट में, कभी ये बातें पूछी नहीं गई. हमारे मॉड्यूल के अंदर है, एक बार ओवरव्यू कर रहे हैं बस, दैट्स इट. ठीक है. वेरिफिकेशन ऑब्लिगेशन ऑफ इनकमिंग ऑडिटर, सिंपली एक्सेप्टिंग सर्टिफिकेट. Accepting certificate from company's management stating compliance is not sufficient. The incoming auditor must examine company's relevant records. इसके ऊपर एग्जाम में केस आया था कि बस मैनेजमेंट ने हमको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि पुराने बंदे का रिमूवल सही है और नए बंदे का अपॉइंटमेंट सही है, तो क्या वो सर्टिफिकेट लेना काफी रहेगा? नहीं. सिर्फ ऐसा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना काफी नहीं रहेगा. कंप्लायंस इज नॉट सफिशिएंट. Compliance is not sufficient. The income auditor must examine company's relevant records. If the company refuses, अगर कंपनी रिफ्यूज करती है to allow incoming auditor to review the necessary records to confirm compliance, the auditor should decline the audit assignment. अगर तुम चेक करने दोगे तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. वेरिफिकेशन गाइडलाइंस, वेरिफिकेशन गाइडलाइंस की मोटा मोटी बता रहे हैं. फर्स्ट ऑडिटर में क्या चेक करना? बस यही चेक करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया कि नहीं विद इन 30 डेज फ्रॉम द अपॉइंट किया कि नहीं. फिर फर्स्ट ऑडिटर एट जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करेंगे तो कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं. उसके बारे में बात की है. कैजुअल वैकेंसी के बारे में बात की, उसमें रेजिग्नेशन की बात की है. रिमूवल, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजना, बाप रे बाप रे, ये तो सीए इंटर का एकदम और लॉ का कोर पार्ट है. डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजना, किसको भेजना. सो गाइज हम तो इसके बारे में लिखने भी नहीं वाले दोस्तों. वी आर नॉट गोइंग टू राइट ऑल्सो अबाउट दिस. हाँ, इसमें से एक चीज जब थोड़ी ठीक ठाक लग रही है उसको हम लोग एक चीज थोड़ी ठीक ठाक लग रही है वो हम लोग जरूर देख लेंगे. आइए दोस्तों, अनजस्टिफाइड, तो कंपनीज एक्ट की मोटा मोटी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ आपको ही पता होगी. बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पता होने की जरूरत नहीं है, तो उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. आइए शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लेते हैं उसके बारे में. सर्टिफिकेट फ्रॉम मैनेजमेंट, it is not sufficient just to obtain
certificate, just to obtain certificate from management and accept assignment on that basis. Incoming auditor must examine relevant records to ensure compliance of section 139 and section 140. If management refuses, share information and documents, then CA should not accept फिर सीए ने असाइनमेंट एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग। तो एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए, ऑब्लिगेशन है कि आपको चेक करना पड़ेगा चीजों को, नहीं अगर करने दे रहे तो एक्सेप्ट ही मत करिए, ठीक है। बस उतनी ही काम की चीज हमने लिखी, जितनी काम की चीज हमने लिखी इट इज मोर देन सफिशिएंट, उससे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आइए अब ये अनजस्टिफाइड रिमूवल की थोड़ी सी बात हम लोग देख लेते हैं। इसको पूछ सकते हैं बी कैटेगरी में, इसको बोलूंगा बी कैटेगरी, इसको बोलूंगा द काउंसिल हैज एस्टैब्लिश एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड टू एग्जामिन एथिकल इश्यूज एंड सेफगार्ड ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। तो काउंसिल ने एक बोर्ड बनाया, ESB एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड नाम का बोर्ड बनाया, ताकि वो बोर्ड मॉनिटर करते रहे, सुपरवाइज करते रहे कि कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही ऑडिटर से रिलेटेड। उनकी क्या जिम्मेदारी है कि जितने भी एथिकल इश्यूज है उनको एग्जामिन करें। एथिकल इश्यूज है उसमें एग्जामिन करें। जब भी ऑडिटर को रिमूव किया जाता है या फिर वो रिजाइन करता है तो देखे कि क्या हुआ उसके अंदर और रिपोर्ट करे काउंसिल को कि कुछ अनएथिकल हुआ है क्या। तो जब भी ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, बहुत बड़ी बात है, या फिर ऑडिटर रिमूव किया जा रहा है, रिमूवल बिफोर एजीएम भी हो सकता है, एट एजीएम भी हो सकता है, तो उसमें भी देखिए कुछ अनएथिकल तो नहीं है। अब इसमें अलग अलग सिचुएशन आ सकती है। ऑडिटर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू, इफ ऑडिटर रिजाइंस, ऑडिटर रिजाइन कर देता है, या फिर डज नॉट ऑफर हिमसेल्फ फॉर रीअपॉइंटमेंट, या फिर जब उसका 5 एजीएम का टेन्योर खत्म हो रहा था तो उसने खुद ने ही बोला कि मैं अगले टर्म में प्लीज मुझे अपॉइंट मत करिए, मैं रेडी नहीं हूं अपॉइंटमेंट के लिए। ही मस्ट कम्युनिकेट, ऐसे इसमें उसको रीजंस कम्युनिकेट करना पड़ता है इन राइटिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बंदा रिजाइन करता है या फिर बंदा बोलता है कि प्लीज मुझे अपॉइंट, आई एम अनविलिंगनेस टू गेट अपॉइंटेड, तो उसको राइटिंग में लेटर लिखना पड़ता है, रीजन लिखने पड़ते हैं, ठीक है। इसकी एक कॉपी जाएगी कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इनका कहना है एक कॉपी जानी चाहिए आईसीआई को। और इनकमिंग ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो इसको एक बार रिव्यू करे अच्छे से, उसको पढ़े अच्छे से, इससे पहले कि वो अपना असाइनमेंट एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे जो बहुत जोर दिया हुआ है
कि भाई ऑडिटर के रिमूवल में, रेजिग्नेशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसके ऊपर दबाव डाला जा सकता है, अनइथिकल एक्टिविटी हो सकती है, तो कम्युनिकेशन करे, कम्युनिकेशन आप करें कंपनी को भी, और एक कॉपी भेजे आई सी इंस्टीट्यूट को, एथिकल सैंड बोर्ड को। ऑडिटर विलिंग टू कंटिन्यू था। इफ एन ऑडिटर but is willing but not reappointed is willing but not reappointed, he must share his statement। तो ऐसे केस में वो रिप्रेजेंटेशन लेटर देता है, रिप्रेजेंटेशन कंपनी को देता है, उसकी वापस कॉपी इंस्टीट्यूट को दी जाती है। इनकम ऑडिटर को फिर जरूरी है कि मस्ट रिव्यू दिस स्टेटमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट। दोनों सिचुएशन में देखो बहुत सिंपल है, ये बोल रहे हैं कि जब ऑडिटर चेंज होता है बेसिकली उस समय प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूट को पता होना चाहिए क्यों चेंज हो रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है, और इनकमिंग ऑडिटर ने उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ईएसबी रिव्यूज द कम्युनिकेशन। ईएसबी की जिम्मेदारी है कि वो रिव्यू करे कम्युनिकेशन एज डिस्कस अबाउ, एंड कैन कॉल, वो और इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं फ्रॉम द आउटगोइंग एंड इनकमिंग ऑडिटर एंड द कंपनी, और रिपोर्ट कर सकते हैं काउंसिल कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। सेम प्रोसीजर अप्लाई टू रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय गवर्नमेंट एंड अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। अगर गवर्नमेंट एंटिटीज है तो वहां पर भी सेम चीज एप्लीकेबल है, वहां पे ऐसा कुछ भी नया नहीं है। आइए दोस्तों, ये बी कैटेगरी में बोलूंगा, इट इज अ बी कैटेगरी थिंग। आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ ऑडिटर। सबसे पहला पॉइंट इसमें, whenever auditor of company changes, there is possibility of unjustified removal of auditor. Hence, to monitor ethical issues in change of auditor, ICAI established ethical standard बोर्ड। पहले तो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड क्यों बनाया गया उसके बारे में बता दीजिए। फिर following two situations can arise during change of auditor. Different documents are made and communicated.
in both situations. अब पहला उसमें ऑडिटर not willing to continue. In this situation, auditor may resign before AGM. Where he has to send reasons for resignation to company, ROC, and CAG. Or he may give in writing at AGM about his unwillingness to get appointed for next year. Both these communications should be sent to ICAI. And Ethical Standard Board ये दोनों भी ऑडिटर इज नॉट विलिंग टू कंटिन्यू, या तो वो एजीएम के पहले रिजाइन करके जा सकता है या फिर एजीएम में बोल सकता है कि प्लीज मुझे अगले साल के लिए अपॉइंट मत करिए। दो चीजें हो सकती है, टू थिंग्स कैन हैपन इन दैट। ये दोनों कम्युनिकेशन लीगली जिनको भेजना है वो तो भेजिए ही, साथ में आप आईसीआई को भी भेजिए